निकाला जा सकता है, ठीक है। C1/C2 का भी रेशियो निकाल सकते हैं, तो आप 3/8 आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा, ठीक। अब B1/B2 डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2 अगर आ रहा है तो ये आपकी नो सोल्यूशन की कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन है वन equation of a pair of dependent linear equation is minus 5x plus 7y is equal to 2, then the second equation can be, तो second equation क्या होगी बताइए, ये आपसे पूछा जा रहा है। second equation can be, डी ऑप्शन के साथ जा रही है वंशिका, ठीक है। देखो तो यहाँ पे आते हैं, जैसे हमने पहले वाले को पिक किया, पहले वाले को पिक किया तो मुझे दिख रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन हम लेने की कोशिश करते हैं। तो वैसे मान लो यहाँ पे ये 2 कॉमन लेने पे प्लस का 5 बनेगा, तो हमने कहा चलो माइनस का शायद 2 कॉमन लिया जा रहा हो, तो ये माइनस का 7 होना चाहिए, तो ये नहीं बन सकता ऑप्शन, ये गलत हो रहा है। यहाँ पे आते हैं -10 -14 +4, तो दोनों माइनस में कैसे हो सकते हैं, गलत हो गया। अब दोनों के साइन अपोजिट होने चाहिए पहले चीज, तो यहाँ माइनस ये प्लस ये शायद हो जाए, ठीक है। तो माइनस का 10x है, अब 10x प्लस 14y+4 इस पे आते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया बेटा, इसमें 2 कॉमन दिख रहा है मुझे, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, माइनस का 5x प्लस 7y+2, बट हमें भी +2, बट हमें भी दिख रहा है कि ये इस टाइप का बन ही नहीं रहा है, क्योंकि ये 2 उधर भेजेंगे जब हम, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो 5x प्लस 7y माइनस का 2 ये बन जाएगा, और जो कि सेम वैसा नहीं बन रहा है जैसा हमारे पास दिया है, तो ये वाला भी मेरा गलत है, ठीक है। तो फिर अब सही कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे पर्टिकुलर एक नंबर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है और ये चेंज हो गया, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्लियर हो गया, डी ऑप्शन यहाँ पे बेटा करेक्ट आंसर है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑप्शन थोड़े से ढंग से समझना, क्योंकि ऑप्शंस में हो सकता है कुछ चीजें ढंग से ना रहे, ठीक है। मैं ऑप्शंस को चेंज करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि चेंज ऑलरेडी हम करके लाए थे, बट वही है कि जब इधर से कॉपी उधर को पेस्ट करो तो फिर वो फिर वैसा ही बन जाता है जैसा था वो एक्चुअली पहले चीजें, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है y-x/2, दूसरा ऑप्शन है y-x/2। देखो पहला ऑप्शन मैं प्रॉपर लिखे दे रहा हूँ, पहला ऑप्शन है y-x/2, ये पहला ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो y-x/2, ये सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है y/2 - x, ये थर्ड ऑप्शन है। और डी ऑप्शन है 2y - x। चलिए करके देखिए। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ए इक्वेशन आप लोग बोल लो कि ए इक्वेशन उस चीज को रिप्रेजेंट करेगी। अच्छा देखो भाई, यहाँ पे क्या है कि सुनीता हैज x रुपीज, सुनीता के पास x रुपया है,
ठीक है, सुनीता के पास x रुपये हमने कर दिया। मोर देन विनय है, विनय से के पास जितने रुपए उससे x रुपए जाता है। तो विनय के पास अगर v रुपए है तो सुनीता के पास कितने रुपए हैं, x प्लस v। यही बात है, सुनीता के पास कितने हैं, x प्लस v। ठीक। अब बात आती है कि दोनों के टुगेदर दे हैव टोटल y रुपीज, तो s प्लस v इज इक्वल टू वाई। s की बात करें तो x प्लस v, और विनय के पास, भाई विनय के पास तो विनय के v ही रुपए होंगे, इज इक्वल टू वाई। तो पूछा जा रहा है द इक्वेशन रिप्रेजेंट द रुपीज विनय हैज, तो v की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो 2v इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स बन जाएगा। और वही की वैल्यू निकालेंगे तो y माइनस एक्स अपॉन टू, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये कंप्लीट, y माइनस एक्स अपॉन टू यही करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द एंगल बिटवीन दीज लाइन्स, ठीक है, ये इन लाइन्स के बीच का एंगल पूछा जा रहा है। चलिए करो दिखाइए। द एंगल बिटवीन द लाइन्स 6 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 एंड 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 विल बी। दो लोग का आंसर आ रहा है 90 डिग्री। बेटा इनको प्लॉट करने के ही आप निकाल पाओगे, ठीक है, प्लॉट करके ही निकाल पाओगे, अदरवाइज फिर ऐसा दिक्कत होगी। आप इसको देखो x इक्वल्स टू 6, देखो यहाँ पर x 6 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 है, तो आपको दिख रहा है क्लियर कि आपके पास यहाँ पर किसकी वैल्यू नहीं है, आपके पास y की वैल्यू नहीं है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो ना कि कौन सा। तो सबसे पहले हमारे पास है 6 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। 6 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 की बात अगर हम करें तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 6 आ रही है। y यहाँ पे नहीं, इसका मतलब y के कोफिशिएंट 0, तो मतलब पॉइंट जो हमारा बनेगा -6, 0, ये एक पॉइंट बन गया हमारे पास आ गया, ठीक है। ऐसे ही 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 अगर हम करें तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 3, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई, ठीक है। दूसरा पॉइंट बन जाएगा 0, 3। अब इन दोनों को जैसे ही प्लॉट करोगे आप, भाई एक लाइन ये जाएगी तुम्हारी कौन सी है, -6, 0, ये किस पॉइंट से होकर जाने वाली, भाई ये -6, 0 ये यहाँ कहीं जा रही होगी, -6, 0। अब ये पॉइंट किसी भी साइड हो सकता है, तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हमें और निकालने पड़ेंगे। बट आप ये समझो -6, 0 जो पॉइंट लाइन है वो कहाँ कैसे जाएगी, वो ऐसे जाएगी बेटा, देखो ऐसे, ठीक है, ये लाइन ऐसे निकलेगी, ठीक। और जो तुम्हारे पास ये है y इज इक्वल टू 0, ये नेक्स्ट जो पॉइंट 0, 3, वो यहाँ पे निकल के कहीं जाएगी ऐसे, ठीक है। अब ये 0, ये दोनों लाइन एक दूसरे को 90 पे ही कट करेंगी, ये आप समझिए बात को। यहाँ पे बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग के बेटा जो क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्ट होने वाले हैं, तो एक तरफ से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखाइए।
बेटा 0 आंसर आ रहा है 2 लोगों का। ठीक है, तो एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगेन भाई देखिए, अगर सी पे राइट एंगल है, आप इस चीज को समझिए थोड़ा सा कि अगर एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें सी पे आप राइट 90 डिग्री बना रहे हो, भाई जो ए और बी बचेगा इन दोनों का सम भी कितना होगा, 90 डिग्री ही तो होगा, तभी तो 180 कंप्लीट होगा। तो ए प्लस बी की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा, 90 डिग्री। अब सेक 90 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो सेक 90 डिग्री की वैल्यू आप निकाल सकते हो। सेक 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होने वाली है, तो आप जानते हो कि सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। कॉस 90 की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। कॉस 90 जो होता है वो होता है हमारे पास, कॉस 90 की वैल्यू कितनी है, बोलिए, 0 होती है। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। होती है नहीं होती, बताओ जल्दी से मुझे। अब कॉस की वैल्यू का उल्टा होता है सेक की वैल्यू, तो 0 का उल्टा करोगे तो 1/0 होता है, जो कि नॉट डिफाइंड में आएगा। डी ऑप्शन सही होना चाहिए। बाकी लोग को क्या लग रहा है, डी ऑप्शन ही तो सही होना चाहिए, बोलो। बाकी लोग को कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि उनको उनको लगने के लिए उन्हें पहले ठंडी लग रही है, इसलिए उसके अलावा उनको कुछ नहीं लग रहा है। हम्म, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने इंतजार कर रहा है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √2 कॉस थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। चलिए भैया करके दिखाइए। पहले वाले में नॉट डिफाइंड ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाइए, 2। 2 का ए बता रहे हैं अक्षत, 2 में ए ऑप्शन सही होगा। बाकी लोग भी करके दें, बाकी लोग भी बताएं, कोशिश करें। तो मेरे से गलती से इसमें आ गई। ओके, तो 2 में ए ऑप्शन अगर आपका करेक्ट है तो जरा देखना पड़ेगा कैसे, बाकी लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं इस चीज में। बेटा देखो, हमारे पास साइन है, कॉस है, tan बनाना चाहते हैं। देखो तरीके कई होते हैं, बट आपके ऊपर है कि आपके माइंड में क्या आ रहा है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा है। अब आपको tan चाहिए, तो आप ऐसा करो कि कॉस से सबको डिवाइड कर दो, तो इसे भी कॉस से डिवाइड कर दीजिए, इसे भी कॉस से डिवाइड कर दो, और इसे भी कॉस से डिवाइड कर दो। तो ये कट के 1 आ जाएगा, ये 1 बन गया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बनता है, tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू √2। tan थीटा की वैल्यू कितनी आने वाली है, √2 ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। √2 - 1 tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी √2 - 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करके दीजिए आप हमें। इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2 कॉस बीटा इज इक्वल टू 0, देन बीटा माइनस अल्फा कितना होगा, जल्दी से करो। साइन अल्फा √3/2 cos बीटा इज इक्वल टू 0, देन बीटा माइनस अल्फा इज। एक कृष गोविंद क्यों आंसर नहीं कर रहे हैं, वंशिका आंसर क्यों नहीं कर रही हैं। हाँ, 30, अच्छा। मतलब कौन सा ऑप्शन आप कर रहे हो, डी ऑप्शन आप भी कह रहे हो, ओके। वंशिका क्यों नहीं आंसर कर रही हैं। तो चलिए भाई, डी ऑप्शन की ओर लोग जा रहे हैं, तो डी ऑप्शन पे ही देख लेते हैं लोग। देखिए, आपको पता है कि साइन में ये √3/2 साइन कितने की वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू होती है। तो साइन 60 इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, तो ये आपका साइन अल्फा आपका साइन 60 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। अब हम आपसे कहें कि कॉस में 0 कितने की वैल्यू होती है, तो आप कहोगे सर कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस 90 बन जाएगा, और बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। तो ये दूसरी वैल्यूज होगी। अब बेटा बीटा माइनस अल्फा पूछा गया, 90 - 60 करोगे 30 डिग्री। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था डी ऑप्शन, यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, जल्दी 4 करके दिखाइए।
4 करके दिखाइए। साइन 60 प्लस कॉस 30, साइन 30 प्लस कॉस 60। ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। यहाँ आपका आंसर आने वाला है जो आपको दिख रहा है, बी ऑप्शन। ठीक। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, साइन 60 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू, देन आपका वो बन जाएगा कट पिट के वो 1/2 बन के 1 बन जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। cos 0 into cos 30 into cos 45 cos 60 cos 90 इज, कितने की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले आंसर वंशिका ने दे दिया है, मजाक थोड़ा ही है ना। cos 0 cos 30 cos 45 cos 60 cos 90, जीरो आंसर ही इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। देखिए आपको पता है कि जैसे ही आप cos 90 की वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट करोगे, तो चाहे जितना बड़ा नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उससे, वो भी जीरो ही बन जाने वाला है। तो आंसर इसका क्या आने वाला है? जीरो। cos 90 की वैल्यू जैसे ही आप पुट करोगे तो आपका बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखाइए। इसके बाद मैं थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए मतलब 1 मिनट के लिए क्लास को कट करूँ, क्योंकि ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। फिर मेरे मैं लिख दे रहा हूँ, देन वो लिख रहा है, तो लिखने में उतना नहीं अच्छा लग रहा है। 6 में बी ऑप्शन कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? अक्षत सिन्हा। बाकी लोग भी करके दिखाएं। 6 में बी ऑप्शन होगा कि डी ऑप्शन होगा कि कोई ऑप्शन नहीं होगा, नो ऑप्शन? बी ऑप्शन ही सही है। अच्छा ठीक है। बाकी अब देखो नहीं सोच पा रहे हैं लोग, यही तो बात है कि सोचना ही नहीं आता। ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा है आपके पास, और +1/1 + tan स्क्वायर थीटा, बेटा ये किसके इक्वल होता है? सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब ये सब चीजें बताई जा चुकी है, अब आप इनको यूज नहीं कर पा रहे हो तो हम क्या ही कहें इसके आगे। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 1 + tan स्क्वायर थीटा, वही यूज किया गया। सेक इसका उल्टा होता है, कॉस का होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, सबको पता है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ये तो हो गया तरीका नंबर 1। मान लो एक आधे लोग होते हैं जिनकी उम्र हो गई है, ठीक है, उनको नहीं हो पाता, उनसे ये सब यादें नहीं हो पाता, तो उनके लिए भाई एमसीक्यू में ही थोड़ा बहुत है कि कुछ आप कर सकते हो, बाकी से ज्यादा नहीं कर सकते आप। इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आप इस तरीके से भी कि साइन स्क्वायर, अब आप कोई एक थीटा की वैल्यू ऐसे रखो जिसपे नीचे वाला जीरो ना बन रहा हो। तो थीटा की वैल्यू हम 45 रख के देखते हैं, इससे भी आंसर आ जाएगा। ये आप एक ट्राइंगल ले लो 3 4 5, उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक, आंसर आ जाएगा आपका। अब छोटा पड़ेगा बड़ा पड़ेगा वो बात की बात है। तो साइन हमने इसे थीटा की वैल्यू 45 रखी, तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2। भाई 1/√2 का स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है तो 1/2 प्लस, यहाँ पे आइए, साइन 40 tan 45 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, तो 1/2 प्लस 1/2। तो ये आधा आधा मिलके एक बनता है, इसलिए यहाँ पे भी बी ऑप्शन सही है। दोनों तरीके से आपको जो सही सही लगे वो आप कर लो, लेकिन आंसर सही आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 7, बी ऑप्शन कह रहे हैं अक्षत, बाकी लोग भी करें, मैं तो टाइम देता हूँ, क्वेश्चन नोट कर लो और फिर उसके बाद आंसर आप करते रहो। ठीक है, मैं थोड़ा इस क्वेश्चन को कट करूंगा, समझ भी सकते हो मैंने क्या कहा था। चलिए, तो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर आप लोग 1 कर रहे हो, तो देखो एक बार फिर से इसका बेसिक मेथड देख लेते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा है आपके पास। ठीक है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखोगे? भाई इसको भी वैसे ही रहने देते हैं, इसको हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। अभी हम लोगों ने सीखा कि 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? सेक स्क्वायर। 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा, ये हो जाएगा a² - b² आइडेंटिटी लग जाएगी, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा। आपको पता है 1 - sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ये सेक स्क्वायर थीटा है। सेक स्क्वायर को हम लोग 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस स्क्वायर थीटा, आपका जो आंसर आने वाला है वो 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसमें भी आप वही सब चीजें कर सकते हो, 45 पुट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 12 में आपको गिवन है 1 प्लस कॉस है 1 माइनस कॉस है इक्वल टू 3/4 और फिर सेक ए की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, करके दिखाइए। ऑप्शंस भी हैं 2 -2 +-2 0। अच्छा तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 ना पुट कर, ए की वैल्यू 45 नहीं पुट कर सकते क्योंकि इक्वल में 3/4 है, वो वैल्यू आपकी थोड़े आ पाएगी फिर भी। अब आप अगर मान लो ए की वैल्यू पुट भी कर रहे हो तो आप ऐसी वैल्यू पुट करो कि 3/4 बन जाए, लेकिन बना नहीं पाओगे तो ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि 1 प्लस कॉस है 1 माइनस कॉस है, ये दो चीजें गिवन है। अब आपके सामने ऑप्शन ये है कि भाई इसको आप लिख सकते हो a प्लस बी, ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी यूज करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर है। कुछ लोग क्या करेंगे यहाँ से, अब थोड़ा बहुत परेशान हो सकते हो आप, ये आपके ऊपर है कि आप परेशान होना चाहते हो या नहीं होना चाहते। जैसे हमें पता है कि साइन ने आखिरकार होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यही होता है। क्या होता है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब ये 3/4 के इक्वल है। तो अब हमको पता है कि पी स्क्वायर की वैल्यू 3 है, एच स्क्वायर की वैल्यू 4 है। गलत कर रहे हैं क्या बेटा, ऐसे बताओ। पी स्क्वायर की वैल्यू 3 है, एच स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर की वैल्यू 4, पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 3, और बी स्क्वायर हमें निकालना है, तो 4 - 3 कितना होता है, 1। बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 के इक्वल आनी चाहिए। बी 1 आ गया। आपका क्या होता है, सेक क्या होता है जरा बताना। तो आप कहोगे सर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान भरा हुआ, ठीक है। तो कॉस का होता है सेक, तो एच अपॉन बी होता है। एच की वैल्यू कितनी है, आपसे पूछे एच की वैल्यू, आप कहोगे सर 4 है, मेरा ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है लेकिन। अच्छा ये बी स्क्वायर है, ये एच की वैल्यू है भाई, आपको किसकी चाहिए, आपको एच अपॉन बी लिखना है, एच अपॉन बी। तो एच की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी आ रही है भाई, एच स्क्वायर आपका 4 के इक्वल है, तो एच किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के। और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो सेक ए की वैल्यू, सेक ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। समझ गए तो अच्छी बात है। बेटा हमने पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कर लिया, एच स्क्वायर की वैल्यू 4 है, पी स्क्वायर की वैल्यू 3 है, वो रख दिया, बी स्क्वायर निकालने की कोशिश की, बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आया, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आया, तो बी की वैल्यू 1 आ गई है। अब हमें पता है सेक ए होता है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ जब एच स्क्वायर 4 के बराबर है तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 के बराबर। बी की वैल्यू 1 है, तो सेक ए ये आ जाएगा 2/1 आंसर। क्या ये तरीका आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपने क्या निकाला है, क्वेश्चन आंसर आपने क्या निकाला है, जल्दी से बताइए। और लोग कह रहे हैं कि सर डी ऑप्शन होना चाहिए। अच्छा अब देखो कॉट ए, अब यहाँ से कॉट 15 कॉट ए का क्या मतलब होता है भैया, ये 15 का मतलब ये है कि 8/15। फिर हमने देखा यार कॉट हमने पढ़ा क्या है, तो आप कहोगे सर कॉट पढ़ा पी एच एच बी से, पी वी पी और एच एच बी से, अगर हम
कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपको दे रखा है 8/15, तो आपने एक ट्रिपलेट पर रख इस 15 हो, ठीक है, परपेंडिकुलर 8/17, ये हमने ट्रिपलेट पढ़ रखा है, मतलब हाइपोटेन्यूज कितना आने, पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा के नहीं आ जाएगी, 17 आ जाएगी। अब किसी ने आपसे पूछा है कॉसे के कॉस कौन परपेंडिकुलर होता है, तो हाइपोटेन्यूज कितना है, 78 है। कॉसेक में कैसे गलत हो रहा है मेरा फिर, एंगल्स डिसाइड गलत कर दिया क्या मैंने? हाँ, मैंने जल्दी जल्दी में एंगल्स गलत डिसाइड कर दिए, मैंने एंगल्स लिखा ही नहीं, एंगल एक कौन सा हमने लिया ये नहीं, बेस यहाँ पड़ा हुआ है। तो अब हमें क्या लिखना है, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर हमारा 15 है, तो 17 अपॉन ये कॉसेक ए की वैल्यू, कॉसेक ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़े, हो गया होगा ये क्वेश्चन भी, हमने एंगल यहाँ मेंशन किया था ना, इसलिए हम लोग का क्लियर ही। अगला क्वेश्चन करके दिखा, कई बार का किया हुआ क्वेश्चन है आपका, बहुत लोगों को क्वेश्चन में टाइम लगता होगा, आपका किया हुआ। एक लोग का आंसर भी आ गया है ए ऑप्शन, बाकी लोग भी करके दिखाएं, बाकी लोग भी करके दिखाएं भाई क्या है आंसर उनका। बट आंसर आ गया, पा रहे हैं उस क्वेश्चन को, ये कैसा हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि हम्म, का 0 आएगा, मुझे यही अच्छा लगता है कि आंसर होता है तो लोगों का आंसर में ऐसा नहीं लगता। चलो देखो यहाँ पे मुझे भी नहीं पता इसका क्या आंसर है, सॉल्व tan थीटा इक्वल टू कितना है, 3/5 है। अब आपके ऊपर है कि आप इस क्वेश्चन को लेकर देखते रहो ताकते रहो, ये आपके ऊपर है भैया, जब हमें साइन और कॉस दे रखा है तब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको चुपचाप कॉस से डिवाइड कर देंगे इसको, और इसको भी कॉस से डिवाइड कर देंगे, ये चेंज हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब हमारे पास अगर हमें tan बनाना है तो साइन और कॉस में तो हम इजिली tan बना सकते हैं कॉस से डिवाइड करके, ये देखो हमने कॉस से डिवाइड कर दिया यहाँ पे, 3/cos थीटा अपॉन cos थीटा, ये न्यूमरेटर में डिवाइड किया है, तो भैया बैलेंस करने के लिए डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, तो 4/cos थीटा प्लस 3/cos थीटा, ठीक है। अब देखो ये कटा है, अब आते हैं बेटा 5 sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan, तो 5 tan थीटा -3/4 +3, अब 5 tan थीटा की वैल्यू है 3/5,
3/5 -3 अपॉन 4 इंटू 3/5 +3। भैया ये 5 से 5 कट के 3 - 3 ऊपर 0 बन गया, नीचे चाहे लिख दो 12/5 + 3। ये आंसर हमारा क्या आने वाला है? 0 ही। लोग सोच रहे होंगे सर पिछले वाले तरीके से नहीं बताया, तो देखो बेटा तरीके को आप अप्लाई करने वाले हो, कोई भी तरीका लगाओ सारा सही है, बट आप लगा तो पाओ, आप आपके बस की बात तो हो। जैसे अगर आप करो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर है, ये बेस है 3/5, हमें पता है ट्रिपलेट हम पर तो हुआ क्या हुआ भाई, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो भाई अब हमारे पास एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा हमें, जिसमें परपेंडिकुलर, अब ये अगर हमने थीटा ले रखा है तो परपेंडिकुलर 3 है, ये 5, हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। फिर हम इस क्वेश्चन में फंस रहे हैं देखो ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपलेट प्रॉपर नहीं बन पा रहा है। वो ट्रिपलेट 3 4 5 का बने में आने वाला है। जैसे हम हाइपोटेन्यूज निकालना चाह रहे हैं, तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। ये टहलना पड़ेगा कुछ देर हमें। अब इसे हमें साइन थीटा 5 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे सर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/√37। थीटा की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे सर बेस अपॉन √37। अब आप खुद ही देखो न्यूमरेटर में सेम चीज सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो भाई क्या आपका आंसर 0 नहीं आने वाला है? आप इस साइड से भी जा रहे हो तो भी आपको पता चल रहा है कि आंसर 0 ही तो आएगा, और क्या आएगा? तो भाई ये सेम चीजें ही तो सब्ट्रैक्ट करो न्यूमरेटर में, तो आंसर 0 आना। तो भाई कोई भी तरीका लगाइए, आपका आंसर सही होना है, आंसर गलत होना ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करके दिखाइए बेटा। 15 में ए ऑप्शन लोग कह रहे हैं, दो लोग ए ऑप्शन की ओर जा रहे हैं, अच्छी बात है भी। बाकी लोग 3 लोग का ए ऑप्शन आ चुका है। तो हर किसी का ये ऑप्शन आ चुका है आंसर, तो अब आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो वैसे ही इजी था ये भी, आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक दो लोग के आंसर ऑप्शन में, ऑप्शन कह रहे हैं चैट बॉक्स में। 4 sin² 60, sin² 60 की वैल्यू आपको पता है कि का होल स्क्वायर। फिर हम कहेंगे आपसे 330, तो tan² 30, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 8 sin 45, 45 की वैल्यू 1/√2। तो 4 इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे, 3/+3 से 3 कटा 1 -8/2। ठीक है, तो क्या बचेगा आपके पास? 4 से 4 कट ही चुका है, 3 + 1 -4 0। 16 भी कर लिया होगा, 16 का आंसर बताइए क्या होगा?
क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बता दो भाई, क्या होने वाला है। ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं है शायद। एक क्वेश्चन था आपके एनसीईआरटी में जिसमें बहुत ज्यादा लेंदी हो रही थी चीजें, शायद ये वही क्वेश्चन तो नहीं था। वो एमसीक्यू में ही, बट वो बहुत लेंदी उसका आंसर मैच हो रहा था। हमारे क्वेश्चन में देखे नहीं है यार, क्या है क्वेश्चन में, देख ले रहे हैं। साइन 30 प्लस टेन 45 प्लस कॉस 60 सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। चलो भाई करके दिखाओ। हाँ बेटा कर लिए मैंने, दो क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं, तीन होगा तो एक कोई और होगा। ठीक है। चलो बेटा, इसमें आंसर टाइम लगेगा मुझे पता है, तो मुझे कर लेने दो। साइन 30 की वैल्यू क्या, √3/2, सॉरी 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी, 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1। 60 cosec 60 क्या होता है अगर आप बताइए। साइन 60 का रेसिप्रोकल 2/√3, यही तो होगा। सेक 30 जो होगा हमारा cos 30 का रेसिप्रोकल होगा, तो cos, तो मतलब सेक 30 2/√3, cos 30 3√3/2, तो सेक 30 cos 2 एंड cot 45 1। ठीक। इस क्वेश्चन को देखा जाए अगर, तो हमारे पास एक चीज नीचे, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में, बाकी सब तो चीजें सही चल रही हैं। तो हम लोग थोड़ा नेक्स्ट स्टेप पे थोड़ा चीजें बनाने की कोशिश करते हैं कि इसको साथ में कर लेते हैं। 2 1 जा 2, ठीक है, लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं 2, लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, 2/√3 है, इसको लिख सकते हैं 2 1 जा 2 प्लस अपॉन। अब एलसीएम ले लो, आपका मन हो तो आप एलसीएम, 3√3 आ जाएगा ऊपर भाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, ऐसे ही यहाँ पे 3√3, √3 × 2। बेटा डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, कट गए, और मुझे कुछ बी ऑप्शन करेक्ट आंसर दिख रहा है, क्योंकि 3√3 - 4/3, इसमें क्यों टाइम लग रहा है मैं नहीं जानता, क्योंकि आपको वैल्यूज, बी ऑप्शन सही होना चाहिए, बी ऑप्शन सही होना चाहिए वैल्यू क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 करके देखिए, चलिए दोनों क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से, 8 भी इजी है, 9 भी इजी, करो।
क्वेश्चन नंबर 11 करके दिखाइए। 9 इजी है, आप कर ले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 11 करके दिखाओ। 11 अब आ रही ना आवाज? अब करो। बेटा ये ठंडी है, ठंडी में आवाज भी नहीं निकलती आदमी की। पेन चलाने जितना आसान थोड़ा ही है। क्या ऑप्शन आ रहा है? सी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। सी ऑप्शन है 2xy। अच्छा नहीं, 1/xy। तो वंशिका ने आंसर कर दिया, बाकी मुझे किसी का आंसर देखना ही नहीं है। ठीक है, अब सही हो या गलत हो आंसर यही देखेंगे। सेक थीटा इज इक्वल टू, हमें पता है कि भाई जो सेक थीटा होता है वो क्या होता है, 1/cos। इसको हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा इज इक्वल टू 1/y। तो भैया रेसिप्रोकल करो, cos थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, y के इक्वल आ जाएगा। ये cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें cot थीटा निकाला जा रहा है। cot थीटा क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है, पढ़ ही रखे हो सब कुछ। तो cos थीटा की वैल्यू y और cos sin थीटा की वैल्यू x, y अपॉन x कौन से ऑप्शन में है? कोई ऑप्शन हुए नहीं है यार, ये कैसे गलत हो गया? बोलो क्यों गलत? अच्छा ये मेरे दिमाग में ज्यादा होशियारी, होशियारी बेटा ज्यादा नहीं हो गई है। 1/y नहीं, केवल y था। चार ज्यादा आगे सोच के ले गए हम एक साथ। ठीक है, सेक थीटा की वैल्यू y थी केवल हमारे पास, तो 1/cos थीटा इज इक्वल टू y/1। ठीक है, रेसिप्रोकल कर देंगे यहाँ पर, वही हम कहेंगे। आंसर मेरा गलत कैसे हो, y/1। ठीक, cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही, y/1 आ रही। हो गया 1/y, 1/वैल्यू। चलो अब हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देते हैं। cos थीटा की वैल्यू 1/y है, sin थीटा की वैल्यू x है, तो 1/xy। सी ऑप्शन सही है। ए जिनका भी आ रहा है वो गलत आंसर, जिनका भी आ रहा है वो गलत। ठीक, मैंने हमेशा बोला है कि अपने आंसर खुद निकालिए, और जैसे वंशिका का आंसर सी ऑप्शन आया है, देख लो बेटा सही है। सी ऑप्शन सही होगा कि ये होगा, बताओ जल्दी से बाकी लोग, क्या लग रहा है? लो, बाकी किसी कुछ कहना ही नहीं है, हमें कुछ नहीं समझ। जो ऑप्शन कह दो वही सही कर दें इनको, तो फिर और क्या। भाई सेक थीटा 1/cos थीटा होता है, cos थीटा का रेसिप्रोकल आप कर दीजिए। भैया 1/cos है तो cos थीटा का की वैल्यू आप चाहते हो तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो ये आ जाएगा 1/1 के इक्वल। देन आप सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर होने वाला है, सी होगा। ठीक है, पता नहीं सर कैसे, तुम्हें कैसे नहीं पता बेटा, सी ही सही है। हाँ, तुम तो कम से कम कह दो कि हाँ सर सही हमारा है, बाकी सब ठीक है। चलो आगे देखते हैं बेटा, इनका क्वेश्चन एक है सिन्हा अक्षत जी का। यार ये क्या आंसर कर दिया मैंने? कहाँ पे है क्वेश्चन? मैं भी इनको कराने वाला नहीं हूँ, इनको कल करके, कल के दिन हम लोग करेंगे। आप लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये क्वेश्चन हैं अभी और कर, क्वेश्चन इनके कभी करवाना है। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपका मन हो तो, कि ये क्वेश्चन हैं 20, 21, 22, 23। आप करके लाओगे तो कल हमें कल ऑप्शंस आप आंसर बताते जाओगे, मैं टिक करता जाऊंगा। आप नहीं करके लाओगे तो कोई बात ही नहीं, तो हमें कराना ही है। ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं डाउनलोड्स में। डाउनलोड नहीं हुई है दोनों फोटो है। डिस्क ऑन व्हिच अ प्लेयर स्पिन्स एन एरो ट्वाइस। एक आदमी है जो ये जो एरो इसको 2 बार घुमाता है बेटा, 2 बार घुमाता है, समझ रहे हो? आपको दिख रही है? ये और नो में रिप्लाई करो पहले। मेरे हिसाब से तो इमेज क्वालिटी ठीक ही है। ठीक है, अब आता है इन फिगर सोन अ डिस्क ऑन विच अ प्लेयर स्पिन्स एन एरो ट्वाइस। भाई 2 बार करता है प्लेयर, ठीक। द फ्रैक्शन ए अपॉन बी इज फॉर्म्ड। एक फ्रैक्शन ए अपॉन बी, यहाँ पे ए क्या है, द नंबर ऑफ सेक्टर ऑन विच द एरो स्टॉप्स। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सेक्टर है, तो 6 सेक्टर्स में से जिस नंबर पे उड़ेगा वो
वो है हमारे ए की वैल्यू। मान लो जैसे ये फॉर एग्जाम्पल से 6 पे रुका है तो ए 6 आ गया, ठीक है। एंड बी इज द नंबर ऑफ सेक्टर इन विच द एरो स्टॉप्स ऑन सेकेंड स्पिन। और अब दो बार घुमाना है ना आदमी, तो दो बार जब वो घुमाएगा तो दूसरी बार मान लो भाई किसी आदमी का जो एरो है वो 5 पे आके रुका, तो ये जो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 हो जाएगी। ए किस है, जहां पे आपका जो एरो है जब पहली बार में फर्स्ट है, आपका फर्स्ट टाइम जो एरो रुकेगा वो है आपके पास ए की वैल्यू, और सेकंड टाइम जहां पे एरो रुकेगा वो है आपके पास। समझ गए भाई ए और बी क्या है? बोलो, ए और बी समझ में आ गया? अब आते हैं, बाकी लोग ही बोल दें क्योंकि क्वेश्चन इनका, इनको तो समझ में आ ही गया होगा। अब क्वेश्चन ये है कि ऑन ईच स्पिन ईच सेक्टर हैज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, नहीं कि हर बार 6 पे ही आके रुकेगा, हर एक सेक्टर के इक्वल चांसेस हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फ्रैक्शन इज ए अपॉन बी इज ग्रेटर देन 1। ए अपॉन बी ग्रेटर देन 1 तभी होगा जब ए ग्रेटर देन बी। ए अपॉन बी ग्रेटर देन 1 अगर आप चाहते हो तो उसका मतलब आपका ए हमेशा बी से बड़ा होना चाहिए। समझ गए? आप फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट जो फ्रैक्शन है वो ए अपॉन बी हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इसका मतलब ए हमारा ग्रेटर देन, जब जब 1 बी से बड़ा, बड़ी आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन को करते हैं कि जैसे मान लो हमारी पहली बार एरो कहाँ रुक गया आके बेटा, 1 पे आके रुक गया। पहली बार हमारा जो क्या है एरो, अब देखो इफ एरो इज एट ए इज इक्वल भाई बी की वैल्यू, बी जो है सेकंड टाइम हम पे नहीं रोक सकते क्योंकि 1/1 हमें चाहिए ही नहीं चाहिए। अपॉन 1 अगर हम लेंगे तो फिर वो 1 से बड़ा कहाँ आएगा, तो वहां पे बी हमारा हो सकता है, ठीक है। तो बी, देखो बी की कोई भी वैल्यू हम नहीं ले सकते। आप कहोगे सर 2 ले लो, नहीं भाई ए हमारा बड़ा होना चाहिए, हमारा ए बड़ा नहीं, हो ही नहीं पा रहा है, भी वैल्यू नहीं ले सकते, तो वी कैन नॉट टेक एनी वैल्यू ऑफ बी। यहाँ पे हमारे पास बी की कोई भी वैल्यू नहीं ली जा सकती। वी कैन नॉट टेक ये वैल्यू ऑफ बी, भाई कोई बी की वैल्यू नहीं हो सकती। समझ गए? क्योंकि ऐसे ही 2 लेंगे 3 लेंगे तो ये बेटा हमें तो ए ग्रेटर देन बी देन 1 ए हो गया, तो वो गलत हो गई ना बात, तो हमारा फेवरेबल आउटकम बनेगा ही नहीं। सकता है भाई हमारा एरो 2 पे रुक जाए, हो सकता है भाई एरो 2 पे रुक जाए, एरो हमारा 2 पे रुकेगा, तो अब मुझे कौन कौन सी हो सकती हैं, तो बी की वैल्यू हो सकती, भाई बी को हमें ए से बड़ा रखना है तो बी क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। सही बात है, जब ए की वैल्यू होगी या नहीं होगी। अब बात आती है जब ए की वैल्यू 3 होगी तो बी की वैल्यू यहाँ पे हो सकती है या तो 1 हो सकती है या तो 2 हो सकती है। पूछेंगे बी की वैल्यू कितनी, तो आप कहोगे सर 1 2, ठीक है। फिर ए की वैल्यू अगर 5 होगी तो 3 4, अगर हम ए की वैल्यू, तो बी की वैल्यूज कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने आउटकम बनने वाले, मैं अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ए की वैल्यू हमने 6 ही टोटल है, तो अब समझो हमारे पास क्या क्या फ्रैक्शन हम ले ही नहीं सकते। कुछ का आउटकम बन जाएगा 2/1, पहला आउटकम बन जाएगा 2/, बता देता हूँ आपको, ऐसे करना है देखो। पहला आउटकम, अच्छा टोटल आउटकम कितने हैं जरा आप बता, आउटकम कितने होने चाहिए, टोटल आउटकम कितने होने चाहिए आप, मुझे एक बात का जवाब दो बेटा, टोटल आउटकम जैसा नींद लग रहा है आपको कि एक डाइस को आपने 2 बार फेंका है। अरे यार वॉइस क्रैक क्यों होने लगती है, बहुत क्रैक क्रैक हो रही है बेटा, अभी भी क्रैक हो रही है। चलो मैं चीजें फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार आप समझ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक वैल्यू हमेशा बी से बड़ी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन की डिमांड है, मेरी डिमांड नहीं है, ठीक है। ए की वैल्यू बी से बड़ी होनी चाहिए, तो हमने जैसे ए की वैल्यू 1 ले लिया तो बी की कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते,
1 से बड़ी नहीं हो, फिर a बड़ा नहीं रख सकते हम उससे। जब हम a की वैल्यू 2 रखें तो जो कि है 1, जब हम a की वैल्यू 3 ले लेते हैं तो b की 2 वैल्यू आ सकता है तो 2 आ सकता है। a की वैल्यू अगर हमने 4 ले लिया तो फिर ये, इस हिसाब से आपके पास सारे इस टाइप से आपने पूरा एक सिनेरियो देख लिया है। एक डाइस को 2 बार फेंको तो 1 2 3 4 5 6 में टोटल आउटकम कितने बनेंगे आप बताओ। जब एक डाइस को हम लोग 2 बार फेंकते हैं तो टोटल आउटकम कितने होते हैं? टोटल आउटकम्स होते हैं बेटा 36। टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? 36 होते हैं। ये वही केस है, बस थोड़ा कहानी इन्होंने चेंज कर दी है, कहानी को चेंज कर दिया। टोटल आउटकम कितना कर दिया? 36। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो हमारा फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 हो। तो आप पहला केस ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? 2,1 एक बन गया यहां से, प्लस 3,2 तो यहां से 2 आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे भाई? बन गए कि नहीं बन गए? यहाँ पे आते हैं 4/1 एक हो गया, 4/3 3 हो गया, 3 आ गए। यहाँ पे आते हैं 5/1 एक हो गया, 5/2 2 हो गया, 3 4 4 हो गए भाई। ऐसे ही यहाँ पे अपॉन 1 1 2 3 4 5 5 आ जाएंगे। तो अपॉन 30 स्क्वायर प्रोबेबिलिटी है 5 4 9 9 3 12 12 2 5 4 9 9 3 12 15/36 15/36 को आप सिंप्लीफाई कर लो तो 3 और 5/12 आंसर। उस क्वेश्चन का आंसर भी 5/12 होना चाहिए। क्या लग रहा है बेटा? बोलो बोलो भाई। ठीक है, अब आते हैं बेटा एक और इनका क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। टाइप की प्रॉब्लम बनाएंगे वो कहीं ना कहीं आपकी डाइस से रिलेट कर देंगे, कहीं कॉइन से रिलेटेड कर देंगे, बस उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी तो आप समझ नहीं पाओगे कि भाई वो क्वेश्चन किसका बन रहा है। ठीक है, करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, एक इनका एक और छोटा सा क्वेश्चन है। दो डिफरेंट डाइस को फेंका जाता है टुगेदर, साथ में फेंक दिया हमने, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी द नंबर ऑब्टेन्ड हैव इवन सम। तो देखो यहाँ पे इवन सम तो हम निकाल सकते हैं, हमें बेटा सारे वो लिखने पड़ेंगे, आउटकम लिखने पड़ेंगे। इवन के लिए तो हम कर सकते हैं भाई, हमने पता है कि 2 है, 3 4 5 6 7 8, गलत हो गया, ठीक है, 8 9 10 11। वो सम कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। ये इवन सम चाहिए तो एक हमारा फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा? 1। तो टोटल हमको सम 2 आ सकता है भाई इवन में, तो एक ही आउटकम ऐसा 1 और 1। फिर हमारा सम 4 आ सकता है भाई इवन में, तो ये कितने टोटल आउटकम्स के बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे, तो 4, तो यहाँ पे +3 एक और आ जाएगा। हम अगर कहें 6 की बात करें तो भाई 5 आ जाएगा। फिर 8 भी हमारे, तो 5 ऐसे आउटकम्स बनेंगे जहां पे सम 8 आ रहा होगा। 10 की बात करें तो 3 है, और 12 की बात करें तो 1 है। ठीक है, ये हो गए 1। अब दो डाइस को फेंक कर रहे हो तो टोटल आउटकम हो जाएंगे 36। 3 1 4, 18/36, मतलब कितना होता है? 1/2 1/2 आंसर आ जाएगा। ये तो पहला वाला हो गया। अब बेटा प्रोडक्ट के लिए आपको पूरा ये देखना पड़ेगा, सैंपल स्पेस आपको बढ़ाना ही पड़ेगा कि प्रोडक्ट भी इवन है, तो उसके लिए भी ज्यादा थोड़ा लॉजिकली तो कह सकते हैं कि हाँ भाई आप कर ले जाओगे। जैसे बेटा अगर जब तक 2 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, 4 का मल्टीप्लाई नहीं होगा भाई, इवन प्रोडक्ट कब आता है? ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप जैसे पहले वाले रो की बात, 2 आ जाएगा, 1 4 आ जाएगा, 1 से फिर हम दूसरे वाले रो के तो सभी के 6 के 6 ले लेंगे, क्योंकि वहां पर सब 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब थर्ड वाली रो पे आते हैं तो वहां पे 3 और एक इवन नंबर का पेयर बनना है, तो 3,2 3,6, तो 3 यहां से आ जाएंगे।
4 वाले में हम सारे के सारे, क्योंकि 4 एक इवन नंबर है, इवन नंबर को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो तो एक इवन नंबर मिलता है। 5,2, 5,4, 5,6, 3 आ गए, बन जाएंगे आपके। तो फेवरेबल आउटकम, और 12, 6, 18, 18 और 21 और 6, 27/30। सम देख लो भाई, सही हो रहा है। 6, 3, 9, 9, 6, 15, 15, 3, 18, 18, 6, 24, 3, 27, 9, 3/4 आंसर है। ठीक है, तो प्रोडक्ट 3/4 आ जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, वॉइस का क्या है आप समझने की कोशिश, बेटा ये वॉइस मेरे हाथ में नहीं है, मैंने तो कोशिश की कि सही सही करूं। ठीक है, तो मैंने बोला ना बना लेने चाहिए, आप ऐसे सोच नहीं पाओगे, गलत कर सकते हो, या कर ले जाओ तो अच्छी बात है, तो आप इस टाइप से कर सकते थे। ठीक, तो आपके दोनों क्वेश्चन दे दिए, आपके सारे क्वेश्चन यहीं से एंड होते हैं, आज की क्लास भी यहीं। ठीक है, कल दिन अभी हम लोग एमसीक्यू ट्रिग्नोमेट्री के ही कंटिन्यू। अच्छा वो वाला बेटा मुझे क्वेश्चन नहीं याद रहा, ठीक है, उसको भी हम लोग कल देख लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है ना, अब आउट ऑफ द नहीं, वो अब आपका